शकों को भारत से खदेड़ने की वजह से महाराज विक्रमादित्य को शकारी की उपाधि मिली। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार जनता का समस्त कर माफ कर दिया था, जिसके कारण विक्रमादित्य के बाद जिन जिन राजाओं ने ऐसा किया उन्हें विक्रमादित्य कहा गया। भारतीय इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए। 56 ईसा पूर्व तक सम्राट विक्रमादित्य पूरे भारत, अरब, ईरान, मिस्र और यूरोप के हिस्सों को जीतकर चक्रवर्ती हो चुके थे। महाराज विक्रमादित्य सीरीज के हमारे इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे विक्रमसेन विक्रमादित्य हुए और कैसे उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला शकों को पराजित करके लिया। आज हम जानेंगे विक्रमादित्य की उन कथाओं के बारे में जो लोक कथाओं के रूप में घर घर सुनाई जाती है। दोस्तों, पुराणों और ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य को अलौकिक और दैवीय शक्ति प्राप्त थी। राजा विक्रमादित्य से जुड़ी विक्रम बेताल की कहानियां तो आपने पढ़ी ही होंगी, जिनसे ऐसा लगता है कि वे कई शक्तियों के स्वामी रहे होंगे। उन कहानियों के अनुसार विशाल सिद्ध वट वृक्ष के नीचे बेताल साधना द्वारा विक्रमादित्य ने अलौकिक प्राकृतिक शक्तियां प्राप्त की थी। बेताल कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य ने अपने साहसिक प्रयत्न से अग्नि बेताल को वश में कर लिया था, इसलिए वह अदृश्य रूप से उन्हें अद्भुत कार्यों को संपन्न करने में सहायता देता था। विक्रमादित्य ने बेताल की सहायता से कई असुरों, राक्षसों और दुराचारियों को नष्ट किया। विक्रमादित्य के बारे में लोक कथाओं में उनकी ऐसी अद्भुत कहानी मिलती है जिसमें उन्होंने मां हर सिद्धि को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश अर्पित कर दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि हर सिद्धि देवी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्या रही है। आज भी यह मंदिर उज्जैन में स्थित है और इसी स्थान पर विक्रमादित्य ने अनेक वर्षों तक तपस्या की थी। मंदिर के पीछे कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों के अनुसार विक्रमादित्य के सिर बताया जाता है। विक्रमादित्य ने देवी को प्रसन्न करने के लिए 11 बार अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दी, पर बार बार सिर आ जाता था, 12वीं बार सिर नहीं आया। इस तरह की पूजा प्रति 12 वर्ष में एक बार की जाती थी। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य अपनी न्याय प्रियता के लिए न केवल पृथ्वी बल्कि देवलोक में भी प्रसिद्ध थे। स्वयं देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग आने का निमंत्रण दिया था। कहते हैं अपने समय के सूर्य रहे विक्रमादित्य को देवराज इंद्र ने ही 32 कठपुतलियों वाला सिंहासन बत्तीसी दिया था और देवराज इंद्र को यह आसन शिवजी से प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि विक्रमादित्य के पश्चात यह सिंहासन लुप्त हो गया था, लेकिन राजा भोज ने तपस्या के बल पर इस सिंहासन को फिर से प्राप्त किया और अपने शासन काल में इस पर बैठने का प्रयास किया। लेकिन सिंहासन में विराजमान कठपुतली रूपी देवी शक्तियों ने राजा भोज की योग्यता को परखने के बाद ही उन्हें उस आसन में बैठने की अनुमति दी थी। राजा भोज ने कठपुतलियों से 32 दिनों तक विभिन्न कथाएं सुनी और इस परिणाम पर पहुंचा कि वह राजा विक्रमादित्य से अपनी तुलना नहीं कर सकता। कहा जाता है कि उज्जैन में हर सिद्धि माता मंदिर के सामने रुद्र सागर में आज भी कुछ ऐसे रत्न हैं जो राजा विक्रमादित्य के सिंहासन के अवशेष कहे जाते हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य को भगवान शिव ने पृथ्वी पर भेजा था। पार्वती ने बेताल को विक्रमादित्य की रक्षा करने के लिए उनके साथ भेजा था। देवताओं की नजर में राजा विक्रमादित्य पृथ्वी लोक में सबसे महान और न्यायप्रिय राजा थे, इसलिए उनको सभी देवी देवताओं ने दर्शन दिए थे। विक्रमादित्य ही पहले ऐसे राजा थे जिनके दरबार में 9 रत्न सुशोभित हुए। महाराजा विक्रमादित्य के बाद ही राजाओं ने 9 रत्नों को दरबार में रखने की परंपरा शुरू की, जिसके बाद कृष्णदेव राय और अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्न रखे। कहीं कहीं पर इन रत्नों की संख्या 13 बताई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर रत्न का अर्थ विद्वानों से है। इन विद्वानों में क्रमशः धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, घटखरपर, कालिदास, भट्टी, वीर रुचि और वराह मिहिर थे। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में 31वीं पुतली कौशल्या ने बताया, जब सम्राट विक्रमादित्य वृद्धावस्था में आ गए थे तो उन्होंने अपने योग बल से ये जान लिया था कि उनका अंतिम समय अब निकट है। महाराज विक्रमादित्य राजकार्य तथा धर्म में स्वयं को लगाए रखते थे और उन्होंने वन में साधना के लिए एक कुटिया बनाई थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कुटिया के सामने वाले पहाड़ से प्रकाश आ रहा है। इस प्रकाश के बीच में उन्होंने एक सुंदर महल दिखाई दिया।
महाराज को भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त 2 बेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर दोनों बेताल उनको पहाड़ी पर ले आए तथा उन्होंने कहा कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि एक योगी महात्मा ने इस महल के चारों ओर तंत्र शक्ति का घेरा बनाया हुआ है और इस भवन में उनका निवास है तथा इस भवन में वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उन योगी से अधिक हो। वास्तविकता जानने के पश्चात सम्राट विक्रमादित्य ने महल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वह जानना चाहते थे कि उनका पुण्य उन योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वह उस भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए तथा एकाएक उनके पास एक अग्निपिंड आया और वहां पर स्थिर हो गया तथा महल के अंदर से एक आज्ञा भरा स्वर आया। उसके बाद वह अग्निपिंड चलता हुआ महल के पीछे चला गया तथा दरवाजा साफ हो गया। जब वह अंदर गए तो वही आवाज उनसे उनका परिचय पूछने लगी तथा उन्होंने कहा कि वह सब कुछ साफ साफ बताए, वरना वे अपने श्राप से आने वाले को भस्म कर देंगे। महाराज विक्रमादित्य तब तक एक कक्ष में पहुंच चुके थे। उनको देखकर वहां एक योगी खड़े हुए। जब महाराज विक्रमादित्य ने बताया कि वे उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य हैं, तो योगी ने कहा कि वे स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। उनको आशा नहीं थी कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे। योगी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया तथा महाराज विक्रमादित्य से कुछ मांगने को कहा। तब महाराज विक्रमादित्य ने तमाम सुख सुविधाओं से युक्त यह भवन मांगा। वे योगी खुशी खुशी यह भवन महाराज विक्रमादित्य को सौंपकर उसी वन में कहीं चले गए। काफी दूर चलने के पश्चात उन योगी को उनके गुरु मिले। जब उनके गुरु ने उनसे इस तरह वन में भटकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उस भवन को महाराज विक्रमादित्य को भेंट कर चुके हैं। यह बात सुनकर उनके गुरु को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी के सबसे दानवीर व्यक्ति को वह क्या दान करेंगे। उन्होंने योगी से कहा कि वह ब्राह्मण के रूप में जाकर विक्रमादित्य से उस भवन को मांग ले। तब योगी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर विक्रमादित्य के पास उस कुटिया में गए तथा रहने के लिए आश्रय प्रदान करने की मांग की। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि वे अपनी इच्छा अनुसार रहने की जगह मांग सकते हैं। तब उन्होंने उस महल को मांगा तो महाराज विक्रमादित्य मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा कि उन्होंने वह महल ज्यों का त्यों वहीं छोड़कर आ गए थे। मैं तो बस उनकी परीक्षा लेना चाहता था। 31वीं पुतली ने बताया कि महाराज विक्रमादित्य देवताओं के समान गुणों वाले थे, लेकिन उन्होंने मृत्युलोक में जन्म लिया था तो वह मानव थे, इसलिए उन्होंने एक दिन अपनी देह त्याग कर दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रजा में हाहाकार मच गया। चारों ओर विलाप होने लगा था। जब उनकी चिता सजाई गई तब देवताओं ने उनकी चिता पर पुष्प वर्षा की। महाराज विक्रमादित्य के पश्चात उनके बड़े पुत्र को राजगद्दी दी गई, लेकिन वह उस सिंहासन पर बैठ नहीं सका। उसको समझ नहीं आया कि वह क्यों इस सिंहासन पर बैठ नहीं पा रहा है। फिर एक दिन स्वयं महाराज विक्रमादित्य उनके सपने में आए और कहा कि तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकोगे जब तुम देवत्व को प्राप्त कर लोगे और जब तुम अपने पुण्य और यश से इस सिंहासन पर बैठने लायक हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें बता दूंगा। लेकिन महाराज विक्रमादित्य उनके सपने में कभी नहीं आए। तब उज्जैन के विद्वानों ने महाराज विक्रमादित्य की मौत के पश्चात उनके बराबर का योग्य राजा न होने के कारण इसे दफनाने का फैसला लिया। महाराज विक्रमादित्य ने सपने में आकर फिर कहा कि कालांतर में अगर कोई सर्वगुण संपन्न राजा होगा तो यह सिंहासन स्वयं ही उसके अधीन हो जाएगा। उनके पुत्र ने महाराज विक्रमादित्य की आज्ञा के अनुसार मजदूरों को बुलाकर सिंहासन को जमीन में गड़वा दिया तथा स्वयं खंबावती में राज करने लगे। दोस्तों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी तो अब जानते ही हैं। जय हिंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।